जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कृषि अनुसंधान केंद्र पहुंचे हैं। कार्यक्रम में शिरकत करने वो पहुंचे हैं। देश भर की महिलाएं इनसे प्रेरणा लेती हैं जब इनकी कहानी सब सुनते हैं, क्योंकि हर महिला में एक आत्मविश्वास उभरता है कि हम भी कर सकते हैं। तो हमारे देश की महिला किसानों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अब वक्त है कि हम अपने में भी उत्साह का संचार कर लें, क्योंकि अब से कुछ ही पलों के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके समक्ष इस सभागार में उपस्थित होंगे। तो इसलिए तालियों में जरा जोर ले आए और एक बार जोरदार तालियां हम सब किसान बंधुओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान और किसानी से जुड़ी महिलाओं पर आपके सामने एक शॉर्ट फिल्म प्रस्तुत करना चाहेंगे। जब सपने मिट्टी से मिलते हैं तो किस्मत की लकीरें बदल जाती हैं और हाथों में उगती है बदलाव की फसल। वो फसल जिसे बोती है हमारे देश की मेहनतकश महिला किसान। ये सिर्फ किसान नहीं, ये है जीवन और भविष्य को आकार देने वाली जननी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं की शक्ति को नई पहचान मिली है। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं, जिनसे ये महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। महिला विकास सशक्तिकरण योजना हो या कृषि विज्ञान केंद्रों से मिला प्रशिक्षण, इन योजनाओं ने महिलाओं को दिया है आत्मविश्वास और उनके सपनों को दी है ऊंची उड़ान। आज महिलाएं सिर्फ खेती नहीं कर रही, बल्कि सफल उद्यमी बनकर अपनी नई पहचान बना रही हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से लेकर नमो ड्रोन दीदी योजना तक ये योजनाएं अब एक महिला क्रांति बनकर उभरी हैं। आजकल बेटियां जेट विमान भी उड़ा रही है, फाइटर प्लेन भी उड़ा रही है और ड्रोन भी उड़ा रही है। ये हमारी बहनों की प्रगति और विकास की ऊंची उड़ान है जो लगातार जारी रहेगी। महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं FPO के जरिए कृषि में नए आयाम लिख रही हैं। अब महिलाएं केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं रही, बागवानी, मत्स्य पालन और प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें PM किसान योजना में 24% से अधिक लाभार्थी महिला किसान शामिल हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना और महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत ये महिलाएं भविष्य के नए सपने बुन रही हैं। कृषि सखी के रूप में ये महिलाएं न केवल प्राकृतिक खेती में प्रशिक्षित हो रही हैं, बल्कि अपनी कुशलता को निखार कर अपने गांवों की रोल मॉडल बन रही हैं। कृषि सखी हमारी सहेली जैसी हैं और गांव में आती हैं, हमको खेती बाड़ी के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। कृषि अवसंरचना कोष जैसी योजनाएं महिला किसानों को फसल कटाई के बाद के प्रबंधन में सहयोग दे रही हैं, ताकि वो मध्यम और दीर्घकालिक ऋण के सहारे अपने उद्यम को सफल बना सके। EIF की कुल परियोजनाओं में से 22% परियोजनाएं महिला उद्यमियों द्वारा क्रियान्वित की गई हैं। आज महिलाएं समूचे देश में सूरज के तेज सी दमक रही हैं और अपने स्टार्टअप से देश की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दे रही हैं। ICAR, CIWA जैसी संस्थाएं उन्हें नई तकनीकों के उपयोग के लिए प्रेरित कर रही हैं, जिससे वो परिवार की आय और आजीविका बढ़ाने में सफल हो रही हैं। ये सिर्फ योजनाओं की बात नहीं है, ये उन करोड़ों महिलाओं की कहानी है जिन्होंने आत्मनिर्भरता का सपना देखा और उसे साकार किया। और ऐसी कई योजनाएं महिला लाभार्थी को ध्यान में रखकर शुरू की गई हैं, जिसमें न्यूनतम 30% तक बजट महिलाओं के लिए रखा गया है। ये महिलाएं आधुनिक तकनीक और सरकारी सहयोग से अपनी और देश की तकदीर भी बदल रही हैं और एक सशक्त और समृद्ध भारत की तस्वीर पेश कर रही हैं। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो समाज सशक्त होता है और यही महिला शक्ति भारत की असली ताकत है। आओ मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बने और महिला शक्ति के इस अद्भुत सफर को नमन करें। न खेत से थकता, न मौसम से डरता, किसान वही जो मिट्टी को सोना कर देता।
हर रोटी में उसका परिश्रम घुला है, हर दाने में उसका सपन पला है। कभी बाढ़ बहा ले जाती है उसकी मेहनत, कभी सूखा चुरा लेता है उसका विश्वास। फिर भी वो बीज बोता है हर बार, क्योंकि उसे उम्मीद है अगला मौसम देगा उसका साथ। वो खेतों की मिट्टी में जीवन है बोता, हमारे जीवन में अन्न का स्वाद है भरता। देश की धड़कन हमारा किसान, और किसान का सम्मान हमारा अभिमान। और इसीलिए आयोजित है आज का ये कार्यक्रम, क्योंकि हमारी मातृभूमि को स्वर्ण भूमि बनाने का श्रेय जाता है हमारे किसान भाइयों को। देवी और सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी इस सभागार की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं और कुछ ही पलों में वे हमारे बीच उपस्थित होंगे। आप सबसे विनम्र अनुरोध करती हूं, कृपया ये तालियां इस बात की सूचक है कि इंतजार खत्म हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। लेकिन आप सब लोग कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। एक बार पुनः विनम्र अनुरोध, कृपया अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर कर लें। अगर अभी तक नहीं किया, बेहतर है बंद ही कर दें। जो लोग अभी अभी हॉल में आए हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। दिव्य सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी का इस कन्वेंशन हॉल में आगमन हो गया है, जहां केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री माननीय श्री भागीरथ चौधरी जी, डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी सचिव केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और डॉक्टर मांगीलाल जाट सचिव कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी तथा राज्य मंत्री माननीय श्री भागीरथ चौधरी जी का स्वागत करें। मोदी की किसानों को बड़ी सौगात। दुर्गापुरा में कार्यक्रम, सीएम भजनलाल शर्मा मौके पर मौजूद हैं, साथ में उनके सांसद मंजू शर्मा भी मौके पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीसी के जरिए लोगों से जुड़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतीक्षा में लोग मौजूद हैं। दलहन मिशन और कई योजनाओं का लाभ, पीएम मोदी की किसानों को बड़ी सौगात।
किसानों को बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। दलहन मिशन और कई योजनाओं का आज शुभारंभ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को बड़ी सौगात आज देने वाले हैं। वीसी के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए आज वो लोगों से यहाँ जुड़ने वाले हैं। बड़ी सौगात आज वो देने वाले हैं लोगों को। मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौके पर मौजूद हैं। उनके साथ जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा भी उनके साथ मौके पर मौजूद हैं। साथ ही कृषि एवं आपदा राहत मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी मौके पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा के साथ में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी मौके पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई योजनाओं का शुभारंभ कार्यक्रम है आज, और आज वो बड़ी सौगात किसानों को देने वाले हैं। वीसी के जरिए लोगों से वो जुड़ने वाले हैं।